हाय लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके जो आगे आने वाले अगले 15 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और यस, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग वर्ड टू वर्ड आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितनी चीज़ें, जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लें, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यस, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं अपनी इंट्यूशन के थ्रू ही देखिए, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही देखिए। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ आपको कनेक्ट करने हैं। तो उन मैसेजेस को आप वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर मैसेज देने वाली है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए, ओके। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें आने वाले 15 दिनों के लिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि, जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं, लियो सिंह राशि वाले अगले 15 दिन। क्रिएशन, ओके। Complacency, bittersweet, दो कार्ड्स आए, मैं नहीं लूँगी। Gratitude, passion, फसाद, ओके। ये वो वाला फसाद नहीं है ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने बाद में देखा कि इसे ये बोलते हैं, पहले मैं कुछ और बोलती थी। इनसिक्योरिटी, विक्टिम, इंस्टिंक्ट जो है आपकी इंट्यूशन, वॉल्फ स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक है कंप्लीशन, Nine of Swords, Queen of Swords, Four of Swords, 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 swords. Okay.
10 of cups. Wow. Six of cups. ये एस ऑफ वॉन्ट अपने आप ही यहाँ पे गिर गया, ठीक है। मैं इसको गाइडेंस के रूप में चले मैं ले लेती हूँ यहाँ पे अलग से। Five of swords. Sun. Nine of Wands. ओके, मेरे कार्ड्स गिर जाए। थैंक यू। फूल। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। फ्रेंड्स, शफलिंग में वक्त लगेगा, अगर आप पेशेंस के साथ देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिएगा शफलिंग। अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, determination. Leo, सिंह राशि, fulfillment. wholeness, 24 number. Protection. Wow. Prosperity. Blessings. Okay. लियोज, अभी आपने मतलब रिसेंटली आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बंद कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। या belongings, insight, drive. Okay, बॉटम ऑफ डेक है embrace. माय डियर लियो, सिंह राशि, देखिए ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं आप लोगों के, क्रिएशन, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हालांकि ये जो क्रिएशन है ये भी सोर्ड्स की ही ऊर्जा आती है, ये आपके मेंटेलिटी को बताती है, आपके माइंड एरिया को बताता है, ठीक है। और डिटर्मिनेशन 21 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि ये जो वक्त है आपके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स को लेकर के आ रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ों को लेकर के आ रहा है। आप कुछ नई चीज़ों की खोज भी करोगे, ठीक है। विद द क्रिएशन कार्ड, देखिए ये आप पर डिपेंड करेगा आप किस ऊर्जा में रहने वाले हो, ठीक है। वैसी ही पॉसिबिलिटीज़, वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में ओपन होने वाली हैं। ओके,
आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ओके। यहाँ पर दोनों हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव साइड की तरफ आप आगे बढ़ोगे, नेगेटिवली आप आगे बढ़ोगे, चीज़ों में ब्लॉकेज क्रिएट होगी, ठीक है, इश्यूज़ ओपन होंगे, इश्यूज़ निकल करके बाहर आएंगे, ठीक है, जाते जाते रुकावटें आएंगी चीज़ों में। और ये कार्ड है कि अगर आपने बैलेंस मेंटेन करके रखा, अगर आप पॉजिटिव रहे, तो यहाँ पर आपके गिफ्ट्स ओपन होंगे, ब्लेसिंग्स आएंगी आपकी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग में रहे, नेगेटिव थिंकिंग में रहे, तो आप अपने पाथ से भटक सकते हो, एक फोक की ऊर्जा में आ सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा आप किस तरफ आगे बढ़ो किस तरफ नहीं, आपका माइंड आपको खुद को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट कैसा रहेगा। बेसिकली यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन निकालूँ एक कार्ड में, तो आपके लिए आता है मैजिशियन का कार्ड। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आप लोगों के ऐसे रहने वाले हैं कि आप एक मैजिशियन हो, और जैसा आपका माइंडसेट, जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी मेंटालिटी रहेगी, वैसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, ओके। और यस, वैसी ही चीज़ें, मतलब अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, अच्छे अच्छे डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं इस वक्त में, ठीक है। मतलब जिसे कहते हैं पॉजिटिव डिसीजंस आप ले रहे हो, अच्छी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कोई नई चीज़ें आपके लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है जिस तरीके से ये कार्ड आया है ना, कि कुछ आपकी तरफ क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है, ये आपका ओवरऑल थीम रहेगा 15 दिन का, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर आपकी क्रिएटिव साइड की तरफ, मतलब मुझे कुछ यहाँ पर बिगनिंग नज़र आ रही है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, कोई आपको मौका मिल रहा है, कोई आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में चांस मिल रहा है, डिवाइन जैसे आपको चांस दे रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड अब ये आप पे डिपेंड रहेगा कि आप उस चांस को लेते हैं या उसको खोते हैं। दो चीज़ें होंगी आपके साथ, या तो ये जो जब चांस आपके पास आएगा, ये अपॉर्चुनिटीज़ जब आपके सामने आएगी, ऐसा नहीं है आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई तो देगा, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तो आप उसमें नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ढूंढोगे कि इसमें मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना सफ़र करना पड़ेगा, कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, वो जर्नी बेसिकली कैसी रहेगी। मतलब चुन चुन के नेगेटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करना, नेगेटिव साइड की तरफ देखने की कोशिश करना, ठीक है। या फिर मतलब आप ये सोचें कि इसमें मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें मेरे को क्या अच्छा मिलने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो ये आपका खुद का नज़रिया होगा उस वक्त जब ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, जब ये पोर्टल ओपन होगा, जब ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा, या फिर मैं कहूँ जब ये तोहफा आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा, तो आप उसको किस तरीके से रिसीव कर रहे हो, किस एनर्जीज़ के साथ रिसीव कर रहे हो, वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये इस चीज़ में भी है कि अगर आप इसे नेगेटिवली सोच करके भी रिसीव कर रहे हो तो उतना ही प्रॉब्लम भी आपको इसमें देखना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, उतने ही इश्यूज़ भी इसमें आएंगे। और अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हो, देखिए छोटे मोटे इश्यूज़ तो फिर भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, मतलब थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट आप उनको बहुत ही पॉजिटिवली ले लोगे, वो ओवरकम कर लोगे, ठीक है। तो ये आपकी खुद की अप्रोच पर डिपेंड करेगा, आपके खुद के नज़रिए पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे देख रहे हो, कैसे ले रहे हो। यस, बिल्कुल। तो कोई ये मैसेज, कोई गुड न्यूज़ ही है ये तो, लेकिन आप उसको किस वे में मोड़ देते हो ये आप पे डिपेंड रहेगा नेक्स्ट 15 डेज़, ठीक है। यस, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ की। आपकी एनर्जीज़ नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर है कंप्लेसेंसी, ठीक है, कंप्लेसेंसी, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। और इसके साथ है फुलफिलमेंट का कार्ड। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जो कि मैं भी आपको यहाँ पर बता रही थी, आपकी ओवरऑल जो आपके 15 डेज़ की एनर्जीज आई हैं, कि आप लोगों का जो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप नेगेटिव
एस्पेक्ट की तरफ आप देखोगे, आप उसे पॉजिटिवली ना देख करके आप उसमें कमियां ढूंढोगे, आप उसमें नेगेटिविटी ढूंढोगे, आप उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढोगे कि मुझे इसमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिसीज़न तो आप लोगे, लेकिन आप उसको नेगेटिव सेंस में, मतलब एक ब्लॉकेज, आप उसका रूट ही नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ओके। कई बार क्या होता है ना, चीज़ें दिख रही होती हैं कि ऐसे मैं बता सकती हूँ बट मैं नहीं बता पा रही होती हूँ, ओके। होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि आप उसका रूट, उसको स्टार्ट करने का रूट आपका क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप उसको किस तरीके से आप उसको ग्रो करोगे, उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से ग्रो करोगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर आपको। फॉर एग्जांपल, आपकी तरफ कोई रिश्ता आता है, ओके। कोई पर्सन आपकी तरफ आता है और आप झिझकते हो उस रिश्ते को लेने से। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप पहले ही किसी वुंड से निकल कर आए हो, मतलब ऑलरेडी आप वुंडेड हो, आपके एक्स ने आपको चीट करा वगैरह वगैरह जो भी है। तो कहने का मतलब आप पहले से ही हील्ड नहीं हो। अब आप सोच रहे हो कि ये रिश्ता मैं एक्सेप्ट, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे घर वाले भी पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं रिश्ता तो एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ या लेती हूँ। क्या ये सर्व करेगा? क्या इसमें भी वो इश्यूज आ जाएंगे जैसे पहले हुआ था? अगर वैसा ही चला तो क्या होगा मेरा? तो कहने का मतलब आपने उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस पहले ही दे दी, तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे उस रिश्ते में आगे। लेकिन अगर आपने अपने थॉट को, अगर आप हील्ड हो, ओके, हील्ड मैस्कुलिन या फेमिनिन हो आप, और आप ये बोल रहे हो कि ठीक है वो रिश्ता ऐसा था, हर बार सेम सिचुएशन मेरे साथ नहीं हो सकती है, वो पर्सन मेरी ज़िंदगी से जा चुका है, अब नए नज़रिए से मैं इस रिश्ते में टैप इन करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो आपने उसको पॉजिटिविटी दी, ठीक है, तो वो रिश्ता जो है वो ग्रो करेगा डेफिनेटली। तो कहने का मतलब कि आप ना थोड़ा ऐसी एनर्जीज़ में हो कि आप उन चीज़ों में ना थोड़ा कंप्लेंट्स करोगे, ठीक है। आप ये देखोगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये कमी है, कमियां ढूंढोगे बेसिकली। कमी ढूंढ करके आप डिसीजन तो आप लेना है, लेकिन वो कमी के साथ आप डिसीजन लोगे। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव अप्रोच के साथ आपको नहीं बढ़ना है आगे, क्योंकि ये जो चीज़ आ रही है ये आपके अच्छे के लिए आ रही है, ये आपकी ग्रोथ के लिए आ रही है, चाहे ये आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, ठीक है। तो आपको अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके माइंडसेट में भी यहाँ पर क्या आ रहा है ना कि बिटर स्वीट है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है और होलनेस की एनर्जीज़ है। देखिए यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही है कि आप हील्ड नहीं हो। ये रिश्ते को लेकर के हो सकता है, स्पेसिफिकली कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आप वुंडेड हो, कुछ है आपके अंदर जो आपको नेगेटिव कर रहा है, मतलब उसका कनेक्शन कहीं से जुड़ रहा है जिस वजह से आप नेगेटिव हो रहे हो। या तो आप किसी रिश्ते में मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपके पास करियर की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आपका रिश्ता किसी तरह से अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसकी नेगेटिविटी वहाँ जा रही है और आप उसको उसी तरीके से देख रहे हो नेगेटिव वे में, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में भी आप ऐसा ही फील कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, हाई वाइब्रेशंस में आना है आपको। यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, डांस कीजिए, हंसिए, खुश होइए, कॉमेडी शोज देखिए, थोड़ा ना अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है अपने ऑरा को क्लींस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट बाथ लेना, रॉक सॉल्ट से बाथ लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस वक्त में। उससे आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी। सिर्फ यही इनफ नहीं है, नेचर के साथ कनेक्ट होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ, ट्रीज़ के साथ कनेक्ट होना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वहीं आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी, वहीं आप पॉजिटिव भी होगे, वहीं आप बैलेंस भी होगे, ठीक है। और अपने जीवन में ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करना, ताकि आप पॉजिटिव हो पाओ, ताकि आप पॉजिटिवली वाइब्रेट कर पाओ, आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो पाए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ो तो आपकी अप्रोच पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव ही देखो। ये आपको इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए आपके लिए आ क्या रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
जिस वजह से कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे डिसीज़न लेना चाहिए मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ, तो अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखो, अपने आप को पॉजिटिव करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपको सारी चीज़ें नेगेटिव लगेंगी। तो सोच समझ करके आपको अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेने हैं, एक्शन लेने हैं, आपको चांसेस मिलेंगे, ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। मुझे ऑप्शंस आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिसमें से कि आपको चूज़ भी करना पड़ सकता है, जिसमें से कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ हो सकती है, कोई गिफ्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ओपन रहना है, मतलब हर चीज़ में कमी ही नहीं ढूंढनी है, आपको ऐसा बोला जा रहा है। अगर कुछ एक एक्सपीरियंस आपका बुरा रहा है तो ज़रूरी नहीं है दूसरा एक्सपीरियंस भी आपका बुरा ही रहे, तो ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिश्तों की। ओके, रिश्ते भाई यहाँ पर बहुत प्रोटेक्टेड हैं। ओके, डिवाइन बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा समय रिश्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने स्पाउस, अपने बच्चों के साथ, ठीक है, बहुत अच्छा समय आप बिताने वाले हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो आपके आसपास जो लोग होंगे बहुत सपोर्टिव होंगे, ठीक है, तो मतलब उनका साथ आपको मिलेगा, आप बहुत अच्छे समय को आप स्पेंड करोगे। और मुझे यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ भी नज़र आ रही है, जैसे ऑलरेडी कोई प्रेग्नेंट है, गुड न्यूज़ इस वे में, ठीक है, कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो किसी का मुझे ऐसा लग रहा है गोद भराई होती है ना, बेबी शावर मुझे किसी का लग रहा है कि आप पूरी फैमिली वहाँ पर, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी मुझे किसी के लिए मिल रही है। तो कहने का मतलब अगर आप बेबी के लिए, अपने रिश्ते के लिए या फिर अपनी इस खुशी के लिए थोड़ा चिंतित हो ना, तो डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं आने देना है, ठीक है। जब तक आपकी ये खुशी मन नहीं जाती ना, जब तक आप इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर लेते अच्छे से, तब तक सोशल मीडिया पर पहले से मत आ जाओ, ठीक है। वहाँ पर चीज़ों को ओपन अप नहीं करना है, क्योंकि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी से बेसिकली जलते हैं, जिनको आपकी खुशी अच्छी नहीं लगती है। ओ यस यस यस, मतलब ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी को बहुत बुरी तरह से नज़र लगाते हैं। तो यहाँ पर हो सके तो काला टीका लगाना, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट आप जिस वे में कर सकते हो वो कीजिए। डिवाइन तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, बट फिर भी अपनी तरफ से आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, अपनी तरफ से आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हो कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा ओपन नहीं हो, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी खुशियों को, अपनी ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मत दिखाइए, ठीक है, ना तो व्हाट्सएप पर, ना ही अदर और जगहों पर, ठीक है, इंस्टा, FB, इन सब पर नहीं ज़्यादा दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नज़र लगाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा है, वो लोग ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते हैं नज़र लगा के, ठीक है। और ईविल आई पहन लो भाई, इतना बड़ा आपके लिए तो ईविल आई चाहिए फिर, क्योंकि जिस तरीके से मुझे एनर्जीज नेगेटिव दिख रही हैं, ठीक है, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है, देखो थोड़ा सा ना ऐसा हो सकता है नज़र लग जाए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर बेबी शावर भी बोल रही हूँ, तो प्रोटेक्टेड रहना थोड़ा, ठीक है, काला टीका लगाना, ईविल आई पहन लेना, ठीक है, ब्रेसलेट, पेंडेंट कुछ भी वियर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ईविल आई वाली एनर्जीज है। ओके, ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अदरवाइज आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। अभी प्रोटेक्टेड है इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जो है सोशल मीडिया पर जा रहे हो, अपनी खुशियों को दिखा रहे हो और लोग आपको नज़रें लगा रहे, फिर आपको यार मैं तो प्रोटेक्टेड था है और अब ये क्या हो गया, तो ये काम मत कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं, करियर की, ठीक है। तो करियर में यहाँ पर पैशन है और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में ना कोई पुरानी, आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी पुरानी आपकी तरफ आ रही है, पुरानी अपॉर्चुनिटी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए मैसेज होगा, कोई बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मतलब जो आपने पहले कहीं ट्राई किया था, वहाँ से जहाँ पहले आप कभी सिलेक्ट नहीं हुए या वहाँ पे चांस आपको नहीं मिला, वो काम या तो आप दोबारा कर सकते हैं। देखिए मैं तभी बोलती हूँ ना, अपनी इंट्यूशन को ओपन करके रखिएगा, ठीक है, इंट्यूटिवली मैसेज लीजिएगा। यहाँ पर जो मैसेज दिए जाते हैं ना, उनको बहुत संभल करके आपको रिसीव करना होता है, किस तरीके से वो कनेक्ट हो रहे हैं आपसे। ओके, तो ये समझना है आपको, ये कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर हो सकता है या फिर कोई पुराना कोई काम आपका हो सकता है। पहले आपने जो कोई काम किया था उसमें आपको सफलता नहीं मिली थी, या फिर उसमें आप पहले उतना नहीं एफर्ट डाल पाए थे या नहीं कर पाए थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा से मिल रही है। पास्ट की कोई अपॉर्चुनिटी या पास्ट की जॉब या फिर कोई ऑफर आपको मिल रहा है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है,
और वहाँ पर आपको बहुत ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में कहीं पर बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत काम किया, ठीक है, और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव। उसमें आपको जो भी आपने जितना भी अपना 100% दिया है ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने जितनी मेहनत करी है उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 केसेस हैं आपके लिए। तो कहने का मतलब ये जो वक्त है बहुत ब्लेस्ड रहने वाला है। इस वक्त में ना अपने आप को लिमिट मत करना। पास्ट के एक्सपीरियंसेस, अगर कुछ पास्ट में अच्छा नहीं हुआ है, ये देखिए आपकी ओवरऑल जो एनर्जीज आई थी ना, उससे कनेक्टेड है ये मैसेज कि पास्ट में क्या हुआ आपका, उससे नाप तोल मत करना प्रेजेंट की ऊर्जा को, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जीज बहुत ब्लेस्ड है, बट आप अटके हो पास्ट में, आप अटके हो पास्ट की एनर्जीज में। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर मत करो, उस वुंड को रिलीज करो और पॉजिटिव देखो इसके अंदर, और पॉजिटिव उसको वाटर दो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। नेगेटिव बोल करके शुरू नहीं करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है करोगे तो सही यार, लेकिन अब ये चूज कर लेना नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिव करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी, ये कहाँ था भाई, ओके ओके, हाँ जी। तो यहाँ पर है आपके लिए, सॉरी गाइस थोड़ा सा ना यहाँ पर मिसमैच हो गए, ओके ठीक है, परफेक्ट। आपके लिए जो हेल्थ के लिए यहाँ पर मैसेज आया था, फसाद और 5 ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपने रीसेंट पास्ट में या अभी हाल फिलहाल में आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर करना अगर शुरू कर दिया था, तो ये वक्त अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ना अपने आप को ही कहीं मैनिपुलेट कर रहे थे, अपने आप को ही कहीं धोखा दे रहे थे, ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मतलब आप काम अपने रूटीन को करते करते, हेल्दी रूटीन को फॉलो करते करते निकल आए थे, उसको आपने स्किप कर दिया था, तो उसके इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको यहाँ पर रहना है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के कंसर्न दिखाना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, मतलब जो आपने किया है ना उसका रिजल्ट बेसिकली मिलेगा यहाँ पर, मैं सच्ची बताऊँ तो, ठीक है। जिस चीज़ का आपने लाइटली लिया है ना, उस चीज़ का आपको भुगतान भुगतना पड़ सकता है। तो अभी इस चीज़ में मत रहना, अपने आप को चीट मत करना कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मेरी हेल्थ ठीक ही है, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑरेंज अलर्ट है कि अभी से काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, नहीं तो हेल्थ बिगड़ सकती है। हेल्थ पर फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये काले बादल छाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। गले से संबंधित हो सकती है आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, थ्रोट से रिलेटेड इशू हो सकता है आपको, ओके। नेक्स्ट है आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी का कार्ड है, सन की एनर्जीज है, और यहाँ पर बिलोंगिंग है। मुझे यहाँ पर ना देखिए, डेफिनेटली आप जो भी काम कर रहे हो और जो भी काम आप करोगे उसमें बहुत मेहनत करते हो लियोस, आप बहुत मेहनती हो। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, लेकिन ये स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए, लेकिन आपको ना कुछ अपने अंदर के वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो अनहील्ड वुंड्स है ना, जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, हील नहीं हुए हैं, उन पर काम करने का वक्त आ गया। अपने रूट्स पर आपको यहाँ पर काम करने का वक्त आ गया, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये नेक्स्ट 15 डेज वही इफेक्ट करने वाला है, आपको वही इफेक्ट करने वाला है। अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, अगेन वही मैसेज जो आपके लिए आया था, अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि अगर मैं इसे ना भी हील करूँ तो ये काम मेरा हो जाएगा, ठीक है, ये चल रहा है मेरा काम, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी, वो काम अटक जाएगा, समझ रहे हो। तो आप जो मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो अपने अंदर अपने वुंड्स पर काम कीजिए, अपनी हीलिंग्स पर काम कीजिए, देखिए आपके अंदर क्या है। मैं तो शुरुआत हमेशा यही बोलती हूँ, हो ओपन प्रेयर से शुरू कर दो,
वो करनी स्टार्ट कर दो। दूसरा चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो या फिर चक्रा चैंटिंग स्टार्ट कर दो 7 चक्रास की, तो अपने आप ही चीज़ें हील होनी शुरू हो जाती हैं। आप कुछ तो स्टार्ट करो, जितना आपको नॉलेज है, जितना आप पकड़ पा रहे हो चीज़ों को, उतना तो स्टार्ट करो। सिर्फ ये बोलना कि कैसे करें कैसे करें, देखो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अंदर से खींच होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। सर्च करने के लिए तो गूगल भी है, आप गूगल पर सर्च कीजिए कि कैसे हील कर सकते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप एक बार बोलिए तो सही, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अपनी तरफ से खोज करना, अगर आपके अंदर वो है कि हाँ मुझे अपने आप को हील करना है, तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। ये बेसिक से स्टार्ट कर दो। हमने चक्रास की जो बीज मंत्रास होते हैं उनकी चैंटिंग करनी बेसिकली स्टार्ट कर दो, ठीक है। होपनोपनो प्रेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और डेली से करना, ये नहीं कि अभी थोड़ा वक्त करा फिर उसके बाद फिर कुछ वक्त में छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इसको कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली आपको इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके लिए ब्लॉकेज क्या है भाई। ब्लॉकेज यहाँ पर जो आपके लिए आ रही है वो है विक्टिम एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन पास्ट की सिचुएशंस, पास्ट के ब्लॉकेजेस, पास्ट के हार्डशिप्स, पास्ट में जो आप अपने आप को विक्टिमाइज समझ रहे हो कि मैं इन सिचुएशंस में विक्टिम रहा हूँ, इन सिचुएशन में मेरे को प्रॉब्लम्स रही है, वही आपका नेक्स्ट 15 डेज में ब्लॉकेज है, जो मैं आपको पूरी रीडिंग में बता ही चुकी हूँ, ठीक है ना। वही प्रॉब्लम है, वही आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने से रोक रही है। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो आप। अब देखो इश्यू तो है, आप अपनी तरफ से इस चीज़ को हील करना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया। हो ओपन प्रेयर करो, 7 चक्रास की बीज मंत्रा की मेडिटेशन करो, आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैंने इसमें बता दिया ना तो भी सभी बोलेंगे बहुत लंबी और हो गई वीडियो, ठीक है। तो उसमें देख लेना बीज मंत्रास कौन से होते हैं। और आप क्या कर सकते हो, जर्नल करना स्टार्ट कर दो। जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो भी आपके जीवन में चल रही है ना चीज़, जिसको भी पॉजिटिव चीज़ को आप पाना चाह रहे हो, उसको लेकर के लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जहाँ आपका ऑल्टर है, जहाँ डिवाइन शक्ति, जिनको में भी आप बेसिकली बिलीव करते हो, अगर आपके घर में ऑल्टर नहीं है, मंदिर नहीं है, तो एक पवित्र मतलब साफ जगह पर एक दिया जला लो या कैंडल जला लो, ठीक है। वहाँ पर आप लिखना स्टार्ट कर दो, किसी डायरी पे, पेपर पे, ठीक है, कि जो जो भी चीज़ें आपको बेसिकली चाहिए। उसके बाद जो भी आप लिखा है ना आपने, कि जिस पर आप काम कर रहे हो, कि वो आपको मिल चुकी है, मतलब पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है कि आपको मिल चुकी है। उसको फील करो, आपको देखना है कि आप वहाँ पर हो, आप उस समय को जी रहे हो, आप ऐसे रिश्ते को जी रहे हो, आप ऐसी जॉब में हो या आप वो बिजनेस कर रहे हो, आप गेट खोल रहे हो, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स जिससे होती है ना, उनको फील करना, उनको विजुलाइज करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगी। ये जो ब्लॉकेज है ना उसके प्रभाव को कम करेगी, क्योंकि इधर आपकी हीलिंग चलेगी, इधर आपकी ये मैनिफेस्टेशन जर्नलिंग चलेगी, विजुलाइजेशंस चलेंगी, तो डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव में मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए फाइनल कार्ड क्या है, देखिए जो भी काम करना है, एक तो आपके लिए पता है क्या आ रहा है, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो। आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है, ठीक है। सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक ले लो। मैंने बोला ना कि अपनी किसी भी तरह की खुशियों को मत लोगों को दिखाओ, मत शेयर करो। और अगर आप अननेसेसरी टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, तो वो भी आप कम कर दो, कम नहीं बंद कर दो, क्योंकि बिल्कुल ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है। और इस समय बोला जा रहा है सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस कीजिए, तभी आप अपनी हीलिंग नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आप पता है क्या कहोगे, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कब करूँ ये सभी, तो बहुत सारा हो गया। तो आपको ये बोला जा रहा है जो आपकी ज़िंदगी में अभी इम्पॉर्टेंट है ना, जिस पर फोकस करना ज़रूरी है, उसी पर आप काम कीजिए अभी, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे रील्स देख लेना एक के बाद एक या कुछ भी, उन चीज़ों से अभी थोड़ा ब्रेक ले लो आप, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। आपकी इंट्यूशन की आवाज़ आपको कभी गलत नहीं बोलेगी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ये सही है, तो उसको फॉलो करो, उस तरफ आगे बढ़ो। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि कुछ यहाँ पे गलत है, या ये पाथ आपके लिए सही नहीं है, या यहाँ कुछ इशू हो सकता है, फॉलो योर इंट्यूशन। और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो तभी कर पाओगे जब आप अंदर से हील होगे, जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आप हील तो हो नहीं जाओगे एकदम से, ठीक है ना, तो आपकी इंट्यूशन काम नहीं करेगी, नहीं, क्योंकि चक्रस पर काम होना स्टार्ट हो गया, मेडिटेशन होनी शुरू हो गई, प्रेयर आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे। जो फर्स्ट क्लिक होगा ना आपके अंदर से आएगा, उसको फॉलो करना, डाउट मत करना, ट्रस्ट करना, ठीक है।
लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेजेस। लियो, सिंह राशि, और क्या डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ये दो कार्ड आए हैं, अपने आप ही में ऐसे हो गए फ्लिप, तो मैं ये दोनों ही कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए। एक तो है हाई प्रीस्टेस, powerful psychic insights, reflection and meditation that provides valuable information. Be at peace. Yes, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको अपने माइंड को पीस में रखना है, अननेसेसरी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है, या अननेसेसरी किसी चीज़ के बारे में एक्सट्रीम लेवल पर नहीं सोचना है, क्योंकि आपको जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी मेडिटेशंस के थ्रू आपको मिलेगा। तो प्लीज़ आपकी इंट्यूशन, आपकी जो विजन्स आपको आ सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल परफेक्टली गाइड करने वाली गाइस, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ रेफेल है। येस, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। यस यस, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उस पर ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी, उस पर डाउट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। लास्ट हम आपके लिए मैसेज देख लेते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। क्या आपके लिए 15 डेज़ के लिए मैसेज आ रहे हैं। लियो, सिंह राशि, क्या कहना चाहते हैं कृष्णा आप लियो सिंह राशि वालों को अगले 15 दिनों के लिए। चेंज ऑफ प्लेस, अच्छा जी। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंज, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। किसी के लिए जगह चेंज करना, जॉब चेंज करना। यस, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर मतलब किसी तरीके की मूवमेंट है, यहाँ पर जगह की शिफ्टिंग हो सकती है। यस, ओके, या फिर ये कोई जो भी अपॉर्चुनिटी, ये कोई भी पोर्टल जो आपकी तरफ आ रहा है ना, ये बदलाव को लेकर के आ रहा है। तो आपको यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ये बोल रहे हैं कि उस बदलाव को, उस चेंज को एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, ठीक है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है। और ये आपकी जर्नी का, देखो अच्छे के लिए इन द सेंस या तो ये बदलाव हमें कुछ लेसन सिखा कर जाते हैं, या हमारी जर्नी में हमें ग्रो करते हैं, किसी ना किसी रूप में हमें ग्रो ही करते हैं। तो ये आपकी जर्नी का पार्ट है, तो इसको एम्ब्रेस करो, इसे एक्सेप्ट करो। आपको यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो येस माय डियर लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, आपसे कितनी कनेक्ट हुई है, कितना आप मेरी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो पाए हैं, कितना आप मेरी रीडिंग के साथ कनेक्ट हो पाए हैं। एंड येस, डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हीं ने ही आपको यहाँ पर मैसेजेस दिए हैं, ठीक है। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।